सभी भक्तों को जय श्री राम। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड का पवित्र धाम बद्रीनाथ। कहते हैं ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहाँ भगवान विष्णु स्वयं तपस्या में लीन रहे। क्या आप जानते हैं कि इस धाम का संबंध महादेव, नारद और नारायण की अद्भुत कथाओं से जुड़ा है? आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के रहस्यों की दिव्य गाथा। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है जहां शिव और पार्वती जी रहते हैं। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक बढ़िया मिसाल नहीं है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। विष्णु जी को नारद जी की बात थोड़ी चुभ गई। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें वही लगी। फिर उन्हें घर दिखा। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता लग गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक आदमी है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ये आदमी तो बहुत खतरनाक है। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बच्चे को रोते देख पार्वती माँ के भीतर माता का जो प्यार है वो उमड़ पड़ा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। तब शिव जी ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना पार्वती। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं लग रहा है मेरे को। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ़ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा लग ही नहीं रहा, कोई मायावी लग रहा है। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वह बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे। वह तो अंतर्यामी थे। वह जानते थे ये स्वयं विष्णु जी हैं, लेकिन करे तो क्या। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के पास गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चली गई। लौट कर आई तो देखा कि घर अंदर से बंद था। अब पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। शिव जी बोले, मैंने कहा था इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी जानते थे कि अंदर विष्णु जी स्वयं विराजमान हैं, तो उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं, बच्चे को अंदर ही रहने दो। हम कोई और स्थान पर जाएंगे और वहाँ जाके अपनी तपस्या करेंगे। हमें वैसे भी घर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं उसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वह रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। भगवान विष्णु को काफ़ी वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। अब माँ लक्ष्मी को उनकी चिंता हुई कि भगवान विष्णु आखिर कहाँ जाकर बैठ गए हैं और उन्हें मेरी चिंता ही नहीं है। वह भी भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ की तरफ पहुंच गई। जब भीषण बर्फबारी के कारण भगवान विष्णु बर्फ में ढक गए
तो माता लक्ष्मी ने उनके पास एक बद्री वृक्ष का रूप धारण कर स्वयं को उन पर ओढ़ लिया और भगवान को हिम से बचाया। इसी कारण इसे स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है, जिसके पास लक्ष्मी, कुबेर, नारद, उद्धव और नर नारायण की मूर्तियां भी हैं। यह पवित्र स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वतों के बीच में स्थित है और इस मूर्ति को शंकराचार्य जी नारद कुंड से निकालकर स्थापित करके गए थे और ये मूर्ति जो है शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। मंदिर के परिसर में पुजारी द्वारा शंख भी नहीं बजाया जाता ताकि विष्णु जी की तपस्या में कोई खलल ना पड़ जाए। यहाँ के परिसर में कुत्ते भी आके नहीं भौंकते हैं। वह भी जानते हैं कि यह परम परमेश्वर की जगह है और उनकी तपस्या में भंग नहीं होना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि महर्षि नारद ने इसी धाम में भगवान विष्णु को योग मुद्रा में तप करते हुए देखा था। रहस्य ये भी है कि यह धाम सिर्फ वैष्णवों को ही नहीं बल्कि शैव और शाक्त साधकों को भी पावन स्थान माना गया है। बद्रीनाथ के कपाट हर साल अक्षय तृतीया को खुलते हैं और दिवाली के समय बंद हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि जब कपाट बंद होते हैं तब भी भगवान नारायण स्वयं ऋषियों और देवताओं को दर्शन देते हैं। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह स्थान हमें बताता है कि जब भगवान विष्णु तक तपस्या करने के लिए हिमालय आ सकते हैं तो साधारण मनुष्य के लिए भक्ति का मार्ग कितना आवश्यक है। यदि कभी जीवन में अवसर मिले तो बद्रीनाथ की दिव्य यात्रा को अवश्य करें, क्योंकि यहाँ जाकर आत्मा को मिलता है सच्ची शांति और मोक्ष का अनुभव। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। आपको ये बद्रीनाथ की यात्रा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालें। आज के नए युग को नई शुरुआत की आवश्यकता है। ये भी हमारी नई शुरुआत है। हम सभी धामों का आपको दर्शन कराएंगे अपने सरल और अच्छे विचारों के द्वारा। चैनल पे बने रहें। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।